करती जीवन पाती दीप नहीं बुझ जाए, दीप नहीं बुझ जाए। टिम टिम करती श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल के स्मरण करे हम। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अर्धविराजित श्रद्धेय शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी धन्यवा, श्रद्धेय मुनि श्री सम्मोद कुमार जी स्वामी मेधांत। आज के इस दीप मालिका समारोह में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, भगवान की वाणी है, अपजीवो भव, अपना दिया जलाओ। कहा जाता है दिए से दिया जले, दिया जले अगम का, हमारे भीतर का दिया जले। सब चाहते हैं प्रकाश, तमसो मां ज्योतिर्मयी। शिष्य भावना करता है प्रभु से, गुरु से, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमर की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। और ये आज का दिन हमें भीतर के प्रकाश को जागृत करने का पर्व है। प्रकाश सभी चाहते हैं, उजाला सभी चाहते हैं। दुनिया में अंधकार और प्रकाश दोनों है। हम अंधकार में प्रकाश को खोजें। समस्या और समाधान दोनों है, हम समस्या में समाधान खोजें। इस दुनिया में आदमी जन्म ले और समस्या न हो, यह असंभव है। और समस्या हो और उसका समाधान न हो, यह भी असंभव है। असंभव को अंग्रेजी में इम्पॉसिबल कहा जाता है। और इम्पॉसिबल से प्रेरणा मिलती है आई एम पॉसिबल, यानी संभव है। हर समस्या का समाधान संभव है। तो अपना दिया जलाए, भीतर का प्रकाश भी काम करता है। भीतर की आंखें भी काम करती है, बाहर की आंखें भी काम करती है। मैंने सुना है जीसस क्राइस्ट को ये वरदान मिला था, वो किसी को भी टच करते, एक थेरापी, टचिंग थेरापी, स्पर्श चिकित्सा, तो उनके पास आना करते करते ऐसा उनको ये लब्धि प्राप्त हो गई। किसी को भी टच करते थे तो उनके फायदा होता। किसी के आंखें नहीं थी, आंखें आ गई। किसी को सुनने की शक्ति कमजोर थी, कान पे हाथ टच किया, सुनने की शक्ति आ गई, चलने की शक्ति आ गई। तो एक आदमी अंधा उनके पास में आया, या वो अन्य आदमी के पास में गए और उसको टच किया, उसकी आंखें आ गई, आंखें से दिखने लग गया। और जब आंखें से दिखता है तो आदमी इन आंखों से अच्छा भी देखता है और बुरा भी देखता है। तो उसने एक महिला को देखा, बड़ी इतनी सुंदर महिला, उसके मन में क्या भावना जागी और वो महिलाओं के पीछे भागने लग गया। जीसस क्राइस्ट ने उसको पकड़ा, बोले तू कहाँ जा रहा है? मैंने तुझे आंख इसलिए दी क्या कि तू उसके पीछे भाग रहा है? ओहो, उस अंधे आदमी ने एक बड़ी बात कह दी। उसने कहा आपने मुझे
आंख थी, ये आंख नहीं थी, मेरी आंख भीतर की आंख नहीं थी। जो अपना अज्ञान पहचाने सुकरात जो, देवी का आगान सर्वाधिक ज्ञानी वही। प्रश्न पूछा गया यूनान में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन, देवी से पूछा गया। देवी ने कहा सबसे बड़ा ज्ञानी सुकरात है। सुकरात के पास लोग गए और कहा आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। सुकरात ने कहा मैं ज्ञानी नहीं हूँ। वापस देवी के पास गए, देवी को कहा सुकरात तो मना कर रहा है, बोले मैं ज्ञानी नहीं हूँ। बोले जाओ वो ही ज्ञानी है, तुमको सही जवाब देगा। वापस गए, बोले देवी कहती है, झूठ नहीं बोलती देवी कि सबसे बड़े ज्ञानी तो आप हैं। सुकरात ने मर्म की बात कही, कल तक मेरे पास में आते तो मैं कहता कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। आज मुझे पता चल गया कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ। तो देवी ने कहा सबसे बड़ा ज्ञानी कौन, जिसको अपने अज्ञान का ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो सावक में। तो ये कहा गया कि आर्य भिक्षु ने बन जाए ज्ञान अज्ञान यदि सम्यक दर्शन, महावीर का मूल्यवान जीवन दर्शन। आर्य भिक्षु ने उसी दिशा में कदम रखा है, ईशा ने जन्मांतरी व्यक्ति से पाठ पढ़ा है। श्रावक समूह आचार्य तुलसी की या अंतिम कृति नहीं कहना चाहिए, अमर कृति कहना चाहिए, ऐसी ये श्रावक समूह की रचना की गई। इसमें एक बात बताई कि ईसा मसीह ने भी उस अंधे आदमी से पाठ पढ़ा कि अंधे आदमी ने कहा आपने मुझे ये बाहर की आंखें दी है, भीतर की आंखें नहीं दी है। आज का दिन दीपावली का दिन लोग पटाखे फोड़ते और जैन दर्शन के अनुसार पटाखे फोड़ने से 7 कहीं 8 कर्मों का बंधन हो सकता है। कितना अच्छा होता इस कार्यक्रम में बच्चे भी आते, बच्चे पटाखे ज्यादा फोड़ते, उनको पता नहीं खुशी के कारण पटाखे फोड़ते हैं। तो ज्ञानावरणी कर्म का बंधन होता है पटाखे फोड़ने से। कोई ज्ञान कर रहा है, उसको पटाखा फूटने की आवाज आई, ज्ञान में बाधा आई, ज्ञानावरणी कर्म का बंधन हो गया। दर्शनावरणी कर्म का बंधन हो गया। कई बार आंखें फूट जाती हैं, वो बम ऐसा उल्टा हाथ से रखते हैं, सीधा बम आंखों में चला जाता है, आंखें चली जाती है। दर्शनावरणी कर्म का बंधन होता है। वेदनी कर्म का बंधन होता है। कितने शरीर में कई बार चोट लग जाती, बीमारी आ जाती है, सीधा मुंह पे चला जाता है बम सीधा, कई बार ऐसा भी होता है। वेदनी कर्म का बंध होता है। बोली कर्म का बंधन होता है। वो जोर से पटाखा फोड़ा और बहुत जोर से खुशी हुई और हिंसा हुई, माँ यदि अपने खुशियां मनाई, ताली बजाई, मोहनी कर्म का बंध होगा। नाम कर्म का, अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। गोत्र अशुभ गोत्र कर्म का बंध होगा। और अंतराय कर्म, कोई दान लाभ भोग उपभोग आदि में उसको डिस्टर्ब हुआ तो अंतराय कर्म का बंध हुआ। और यदि कभी पहले आयुष कर्म का बंधन नहीं हुआ और उस समय आयुष कर्म का बंधन हो रहा है तो ज्ञानी संत कहते हैं 7-8 कर्मों का बंध हो सकता है। आप अपने बच्चों को समझाओ कि पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए। एक लड़के ने समझाने के लिए, जब लड़का होगा कि बाजार से पटाखा नहीं लाया, अपने जेब में से रुपये निकाले, रुपये निकालकर रुपये को जलाता है, खुशी मनाता। एक आदमी आया, बोले ये क्या करते, रुपये क्यों जलाते? बोले मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि पटाखा लेने जाऊं, पटाखा फिर खरीदूं, तो जलाना तो है, रुपये भी तो जाएगा, तो मैं रुपये जलाता हूँ। बोले रुपये जलाना अच्छा नहीं है, ये तो लक्ष्मी है, तो आप लोग क्या कर रहे हो? ऐसा समझाया और कितने लोगों ने फिर पटाखा फोड़ना बंद कर दिया। मिठाई बांटते, अच्छी बात, मिठाई खाते हो, मुंह मीठा करते हो,
अरे मीठा मुंह करते हो अच्छी बात है, लेकिन क्या इस मुंह से मीठे शब्दों ही बोलते हो? मिठाई खाओ चाहे नहीं खाओ, मुंह से अगर मीठे शब्द बोल दिए वो मिठाई से भी बड़ा काम करेगा। तो यह आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है। मुनिश्री श्रद्धेय मुनिश्री शासन श्री मुनिश्री सुरेश कुमार जी स्वामी शायद यहाँ आने के बाद यह पहली बार मुनिश्री भवन से बाहर निकले और आज यह आपके मन में आया कि दीपावली का दिन है, दिवाली दिन बड़ो, बहुत सुंदर यह गीत मुनिश्री जो गाया और हाजिरी का वाचन किया। हमें इससे यह प्रेरणा लेना है, हम भी अपने भीतर का प्रकाश जलाएं, भीतर की आंखें खोलें तो हमारे जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उपलब्धि होगी। तो यह चतुर्मास चल रहा है, कार्तिक का महीना, और यह आज का 14 का दिन और रूप 14। बाहर की सुंदरता बढ़े न बढ़े, हमारे भीतर में सुंदरता आए, जो अपने भीतर का ज्ञान जागेगा, भीतर का दर्शन जागेगा तो भीतर की सुंदरता बढ़ेगी। एक सूत्र याद रखिए, शरीर की सुंदरता स्वभाव की कुरूपता को मिटा नहीं सकती, किंतु स्वभाव की सुंदरता शरीर की कुरूपता को भी मिटा सकती है। शरीर सुंदर हो कोई बात नहीं, अपने शुभ नाम कर्म का उदय होता है। शरीर सुंदर रखना अपने हाथ में नहीं है, किंतु स्वभाव को सुंदर बनाना अपने हाथ में है। हम पुलिस से जीवन के जागता उदाहरण देख रहे हैं। आज इस लगभग 83 साल की उम्र में 84 को पार करने वाले थोड़े समय के बाद, और ऐसे उनके परम सहयोगी संत मुनि से संबोध कुमार दत्ता जी वेदांत, जो उनके बाएं हाथ, जब वो बाएं तरफ बैठे, बाएं हाथ है, हमको दाई तरफ बिठा रखा है, तो जिस संत के पास ये दाया बाएं जो ऐसे सक्षम हाथ है, तो फिर मुनिषी को एकदम निश्चिंत हो गए और हम निश्चिंत हो गए। मुनिषी के पास में इतने ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, सरलता का वो जो अनुभव है, ये तेरा बंधन उनकी मिसाल है। ऐसे संतों का होना अपने आप में नाज है। तो ये इनका चतुर्मास, यह उदयपुर में चतुर्मास चल रहा है। ये चतुर्मास पूर्ण उपलब्ध पूर्ण आगे से आगे बढ़ता रहे और आप सब लोग अपने भीतर का दिया जलाएं। इसी भावना के साथ में आप सबके ओर से मेरा सादा निवेदन श्रद्धेय मुनिश्री संबोध कुमार जी वेदांत से आज के अवसर पर अपने विचार है।